नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भरी गई हुंकार चर्चाओं में है। राहुल गांधी ने यह हुंकार आने वाला जो समय है, आने वाले जो चुनाव हैं, उसे लेकर भरी है और कहीं न कहीं राहुल गांधी कांग्रेस जो दल है उनका, उसे कसने के प्रयास में जुटे हैं और जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस की, उसे हासिल करने, उसे प्राप्त करने और जो कांग्रेसी हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनमें नए सिरे से ऊर्जा के संचार में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने 2 यात्राएँ की थी, वो 2 ये पद यात्राएँ, चाहे वो पहली जो पद यात्रा थी उनकी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और उसके बाद वो दूसरी यात्रा जो न्याय यात्रा के तौर पर विख्यात हुई, उसके बहुत कुछ असर, उसके बहुत कुछ परिणाम देखने को मिले और शायद राहुल गांधी की यात्रा ने ही ऐसा माहौल क्रिएट किया कि कांग्रेस को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सफलता प्राप्त हुई और जो 2019 का चुनाव था, उससे बहुत एक पक्ष वाली तस्वीर निकल कर उभर कर कांग्रेस के पक्ष में आई। खैर वो अलग बात है। अब राहुल गांधी जो हुंकार भर रहे हैं, वो जो अपने दल को कहीं कसते, टाइट करते नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर राहुल गांधी कहीं जो पेश आ रहे हैं, इस वक़्त गुजरात की जब मैं बात करता हूँ, गुजरात में 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब आना है चुनाव 2027 में है चुनाव ड्यू जो हैं गुजरात विधानसभा के, तो साफ लग रहा है और राहुल गांधी ने कहा भी था कि हम गुजरात में जो मोदी का तिलिस्म है उसे तोड़कर दिखाएँगे, ये उनकी घोषणा है, तो कहीं उसमें जुटते लगते नज़र आते हैं और जब वो पहुँचे थे गुजरात, 2 दिन का उनका दौरा गत दिवस खत्म हुआ है और आज सुबह यानी रविवार है, आज 9 मार्च है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो राहुल गांधी ने जो बातें वहाँ की हैं अपने दल को लेकर, उनकी साफगोई को कहीं न कहीं सराहा जा रहा है और निश्चित तौर पर उनके इस जो बयान हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली होगी। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अब तो गुजरात ऐसा गढ़ है, जो एक अभेद किला बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ भी खलबली तो मची हुई है। साफ तौर पर राहुल गांधी ने बहुत साफ कह दिया है कि जो गुजरात कांग्रेस के आधे नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, तो इसे लेकर जमकर प्रतिक्रिया है, जमकर बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने की हैं, उनमें कुछ खास बातों का हम ज़िक्र करें, वो दर्शकों आपको ज्ञात है, मालूम है। जैसे उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस लीडरशिप में 2 तरह के लोग हैं, गुजरात की जो कांग्रेस लीडरशिप है, उनमें बँटवारा है। एक जनता के साथ खड़े हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, तो दूसरे वे हैं जो जनता से कटे हुए हैं, दूर बैठते हैं और उनमें से आधे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए। तो ये तो एक बात थी। राहुल गांधी के इसी बयान की उन्होंने और भी चीज़ें कही हैं, मैं आगे आपसे उस पे थोड़ा-सा ज़िक्र करूँगा, आपको पता है। लेकिन इसमें कहीं जो राहुल गांधी ने एक लौ प्रज्वलित की है, एक महायज्ञ की शुरुआत की है, तो उसमें दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य हैं, एक सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं और बहुत अहम पदों पे रहे उन्होंने जो गुजरात है, वहाँ का प्रभार भी संभाला है, कई राज्यों में वो प्रभारी रहे हैं। तो अब उन्होंने इसे आगे बढ़ाया और उन्होंने कई बातें ऐसी कही जिसके बाद जो एक ट्रोल आर्मी है, वो दिग्विजय सिंह को ही घेर रही है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है, पहले मैं आपको दिग्विजय सिंह की बताता हूँ। ये अब से कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह का एक एक्स आया है और इस एक्स में जो दिग्विजय सिंह बात कर रहे हैं, वो बात ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। ये वे गुजरात में जो कहा सुन फिर उसके बाद वो एक आगे जोड़ रहे हैं, मुझे याद है जब मैं एमपी के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में प्रचार करने गया था, तब मुझे निर्देश दिए गए थे कि मैं आरएसएस के खिलाफ ना बोलूँ। ये दिग्विजय सिंह खुलासा कर रहे हैं। वो आगे कह रहे हैं हिंदू नाराज़ हो जाएँगे, संघ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आगे वो जोड़ रहे हैं, उन्होंने तो कहा था हिंदू नाराज़ होंगे, ये मुझसे कहा गया था। अब वो आगे इसी में जोड़ रहे हैं कि संघ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वह केवल धर्म के नाम पर हिंदुओं को गुमराह कर उनका शोषण करता है। हिंदुओं के धर्म गुरु शंकराचार्य जी की हजारों वर्षों की स्थापित परंपरा है, वे आज भी कायम है। उनमें कौन से शंकराचार्य जी हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक हैं?
दिग्विजय सिंह इसी जो एक्स में आगे भी फरमा रहे हैं कि भाजपा शोषक तत्वों का समूह है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को धर्म के नाम पर लूटकर सत्ता हासिल करना। जय सिया राम। ये दिग्विजय सिंह कहना है। ये राहुल गांधी के जो बयान रहे हैं, उन्होंने जो प्रयास किए हैं गुजरात में कांग्रेस को पुनः खड़ा करने के लिए, बड़ी खरी-खरी, साफ-साफ बातें की हैं, दो टूक कहा है, चेताया है उन्होंने और ये भी कहा है राहुल गांधी की निकालना पड़ेगा तो निकाल दिया जाएगा लोगों को। वो बता भी रहे हैं कि कैसे जो रेस के घोड़े हैं, उन्हें शादी के घोड़ों में तक सीमित कर दिया गया है, या वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे बबर शेर हैं, वो चेन से बंधे हुए हैं। वो तमाम राहुल गांधी की बातें जिसको लेकर बहुत जमकर प्रतिक्रियाएँ और कहीं न कहीं खलबली भी हुआ है। वो बता रहे हैं कि भले ही छोटा व्यक्ति हो, छोटा कार्यकर्ता हो, छोटा पदाधिकारी हो, लेकिन हम आगे उसी को प्रमोट करेंगे जिसकी रगों में कांग्रेस बह रही है। ये कुछ उनका उस पूरे भाषण जो उन्होंने प्रयास किए हैं बीते 2 दिन, उसका लबो-लाभ। अब इसके बाद ये अब से कुछ देर पहले ये दिग्विजय सिंह का एक एक्स आया है और एक्स आने के बाद अब उनको ट्रोल ऐसे किया जा रहा है कि उन्हें कहीं एक संघ का और भारतीय जनता पार्टी का हितैषी बताया जा रहा है। बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। कमलनाथ की और कहीं इशारे, उँगलियाँ उठाई जा रही हैं। ऐसे बहुत नेता हैं और राहुल गांधी ने तो दो टूक कहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में जब मैं बात करता हूँ दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह कहीं न कहीं ऐसी एक बयानबाज़ी करने के लिए ख्यात हैं, जिसकी वजह से अनेक बार कांग्रेस को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा और बहुत सारे उनके बयान ऐसे रहे हैं, जिससे पार्टी ने पल्ला झाड़ा है। ये कहा गया है कि वो दिग्विजय सिंह का अपना विचार है। हालाँकि एक तरफ कुछ तारीफ़ भी हो रही है राहुल गांधी की, ऐसे केवल कांग्रेस में ही हो सकता है जहाँ एक खुलकर बात हो सके, बात की जाए और दिग्विजय सिंह हैं, वो कब क्या बोलें, किस तरीके से पेश आएँ, उनके बहुत सारी जो बयानबाज़ी उसमें कई चीज़ें निहितार्थ उसमें छुपे होते हैं, उसको ढूँढा जाता है। तो अब जब ये बात पूछी जा रही है उनसे दिग्विजय सिंह के बयान का दिग्विजय सिंह से का पूछा जा रहा है कि उनको इतने बरसों के बाद कैसे स्मरण हुआ? कैसे याद आया कि ये बात वो जनता के बीच में पहुँचाए रखें? यदि जब वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, 2 ही लाइन शुरुआत की उनकी है कि जब वो मुख्यमंत्री थे और प्रचार करने गए थे गुजरात, तो उनसे कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्रिटिसाइज़ ना करें, तो अब क्यों खोल रहे हैं? दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में 1993 से 2003 तक सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के 2 बार और दिग्विजय सिंह ने याद नहीं आता हमें कि कभी ऐसी कोई खुलासे किए हों कि उन्हें ऐसा कहा गया था, ये कहा गया था। ये अलबत्ता है कि उन्हें प्रचार से रोका जाता है या उनके जो बयान है उससे पार्टी किनारा करती है, लेकिन ये रहस्योद्घाटन दिग्विजय सिंह पहली बार कर रहे हैं कि उनसे कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में वहाँ कोई ऐसी बात ना करें, जिससे कि जो हिंदू वोट हैं वो छिटकें। तो अब यही सवाल दिग्विजय सिंह से हो रहा है कि उन्हें ये इस बात का खुलासा बहुत पहले करना था, उनको साफ तौर पर बताना चाहिए था और उस समय भी जो भी पार्टी के कर्णधार रहे होंगे, जो कांग्रेस के नेतागण रहे होंगे, उनके सामने क्यों नहीं रखी गई बात। तो मैंने इस तरीके टूल किया और जो गुजरात है, गुजरात के हाल किसी से छुपे हुए नहीं है। गुजरात में 3 दशक हो रहे हैं। 3 दशक से जो कांग्रेस है सत्ता से बाहर है। लगातार चुनाव हार रही है। जो 2022 का भी चुनाव था, 2022 के चुनाव में जो 182 कुल सीटें हैं गुजरात में, वहाँ मात्र 17 सीटें ही कांग्रेस जीतने में सफल हो पाई थी और उसमें भी आज की स्थिति में देखें तो अब कांग्रेस के पास 12 ही सीटें शेष हैं। हालाँकि अभी 2 सीटें रिक्त हैं और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसने थोड़ी-सी राहत कांग्रेस को दी है। जो कुल 26 सीटें लोकसभा की वहाँ हैं। लगातार कांग्रेस का खाता शून्य में बना हुआ था, अब जाकर 1 सीट उसे प्राप्त हो गई है, 1 सीट उसने जीती है, तो उस सीट को जीतने के बाद ज़रूर ऊर्जा मिली है और अभी जब स्थानीय सरकारों के चुनाव हुए, उसमें कोई बहुत ख़ास नहीं कर पाई है और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उसमें बहुत दम है कि जो स्थितियाँ हैं, वहाँ जो नेतागण हैं, जिनके पास में ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उनका मिले होने की कहीं साफ-साफ कह देना राहुल गांधी द्वारा, ये बड़े सवाल हैं। और ये भी पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी को जब सारा कुछ इल्म है, मालूम है, तो वो सख्त कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं संगठन को कस रहे हैं? क्यों नहीं वो ऐसे लोगों को बाहर कर रहे हैं बहुत सख्ती के साथ में? जिनका जो कहते हैं ना कि फूल छाप कांग्रेसी, कमल जो है उनके दिल पे चस्पा हो चुका और हमने देखा है कि बहुत सारे बड़े-बड़े नेताओं ने वक़्त रहते पाला बदल लिया है। वक़्त जब संकट का रहा तो कांग्रेस का हाथ छुड़ गए। जो भारतीय जनता पार्टी का भगवा
अपने गले में डाल लिया दुपट्टा। मध्य प्रदेश में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे उदाहरण, मध्य प्रदेश में और भी नेता हैं, सुरेश पचौरी हैं, जिनको क्या कुछ नहीं दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। 4-4 बार के वो राज्यसभा के मेंबर रहे, उसके बाद उनका चला जाना, और क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं ऐसे नेताओं को? यदि उनकी कुछ शिकायतें हैं, शिकवे हैं, तो उन्हें भी सुनना चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा कहा गया ना, यूँ ही तो कोई बेवफ़ा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, तो ऐसा ही सारे देश में है। तो या तो राहुल गांधी को अब जो वो उन्होंने एक अलग जगाया है, एक झंडा उठाया है, जिस तरीके से वो कहीं कांग्रेस की स्थापना की कोशिश में है, पुनः एक स्थापना हो जाए। तो उसमें अब या तो सख्त से सख्त फैसलों की जो ज़रूरत है उसको लिया जाए, या फिर केवल बातों तक सीमित ना रहे। और ये जो अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, तो अब सवाल तो बनता ही है ना कि इतने सालों बाद, अगर हम 2003 से जोड़ लें तो 2003 के बाद आज 22 बरस हो रहे हैं लगभग-लगभग। 22वाँ साल चल रहा है सत्ता से कांग्रेस के हटे हुए। तो ये चीज़ों का खुलासा क्यों नहीं वक़्त रहते किया जाता है कि ऐसा हो रहा है। तो अब ये जो सारा का सारा परिदृश्य है, चर्चाएँ इसकी बहुत हैं, और बहुत सारे राज्य हैं। मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 2003 में जो सत्ता से बाहर हुई थी कांग्रेस, 38 सीटों पे टिकी थी 2003 में। दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री 2 बार के रहने के बाद चुनाव हुआ था 2003 में, तो उसके बाद से उभरी नहीं है कांग्रेस। एक अगर 2018 देख लें तो वही एक अपवाद था, जब उसने कुछ निर्दलीय और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और 15 महीने में कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार गिर गई थी। उत्तर प्रदेश में हालात बुरे हैं, ऐसे कई सूबे हैं, कई राज्य हैं जहाँ तूती बोला करती थी कांग्रेस की, वो अब समाप्त हो गया है वो दौर। तो कहीं न कहीं गंभीरता से इस पूरे जो स्थितियाँ हैं, उसपे मंथन-चिंतन के साथ कड़े और सख्त फैसले लेने होंगे। तभी जाकर शायद जो राहुल गांधी का महायज्ञ है, वो जो आहुतियाँ दे रहे हैं और चाहते हैं कि उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर वास्तव में जिनके दिलों में कांग्रेस आज भी ज़िंदा है, वो आहुतियाँ दें, तो तभी बात बनेगी, जब एक एक पूरे का पूरा जो सफाई का अभियान है, वो किया जाएगा। देखिए राहुल गांधी आगे क्या करेंगे वो सामने आएगा। अभी तो गुजरात में है और गुजरात में उन्होंने सारी बातें कही थी। गुजरात से शुरुआत उन्होंने अभी पुनः जो की है, उसके पहले हमने देखा है कि दिल्ली का फैसला हुआ था अकेले लड़ने का, जो भी रहा कुछ वोट परसेंट बढ़ा है, हारे भले ही, कोई सीट नहीं मिल पाई। तो जब तक एक शिद्दत से कोशिश नहीं होगी और जो सच्चे कांग्रेसी की पहचान नहीं होगी, और जो ये ऐसे हैं जिनकी कांग्रेस में रहते हुए वो सेंधमारी कर रहे हैं या जो हरा रहे हैं पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी उनके मनों में बसती है। तो ऐसे नेताओं को तत्काल, ऐसे कार्यकर्ताओं, ऐसे जो भी चेहरे हैं उनको बाहर करेंगे, तभी जाकर बात बनेगी। आपकी अपनी क्या राय है? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर व्यक्त कीजिएगा कि राहुल गांधी को और क्या कुछ करना चाहिए और कांग्रेस के कदम क्या होने चाहिए? अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएँगे तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।